राधा वल्लभ श्री हरि राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रम भेता सर्वदा श्रीतेषु श्री राधिके तब कदा चरणारविंदो गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो सिरसा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। लीला ठोर चिताए अपने को परतक्ष को पुनि सपने जहाँ जहाँ इष्ट चिताए ठोर प्रगट करे रसिकन सिर मोर नित्य रास मंडल प्रगटायो नित्य रास को ठीक ठहरायो ब्रजवासिन के बालक लीने रास विलास प्रगट कर दीने प्रगट कियो पुनि सेवा कुंज धीर समीर महासुख पुंज वहीं शिवट रसिकन दर्शायो मान सरोवर प्रगट दिखायो अरुलीला स्थल जिते प्रगट किए इह भांति रसिकन के मन मुदित भये देखत हियो सिरात। श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो वृंदावन में विराजमान होकर निरंतर श्री श्यामा श्याम को उनके अनुरागी प्रेमी रसिक जनों को सुख पहुंचा रहे हैं। रसिकों के सुख के लिए अत्यंत गोप्य स्थल श्री रास मंडल, श्री सेवा कुंज, श्री वंशीवट, श्री धीर समीर और मान सरोवर इनका प्राकट्य किया। इसी में श्री महाप्रभु जी ने हिंडोल स्थल का भी प्रादुर्भाव किया। प्रिया प्रीतम होली लीला के बाद हिंडोल पर विराजमान होते हैं, झूले पर विराजमान होते हैं। वर्तमान में ये स्थल अठखंबा मोहल्ले में विराजमान है। इसे बंचंद महाप्रभु का डोल भी कहते हैं। यहाँ नित्य रासलीला अभी होती है, वर्तमान में भी ब्रजवासी बालकों के द्वारा लीलानुकरण होता है। श्री बंचंद महाप्रभु का समाधि स्थल भी है, वहीं दर्शन किया होगा राधा वल्लभ जी से। जब सेवा कुंज की तरफ जाते हैं उस तरफ पड़ता है। इसके बाद आपने
वन विहार स्थल का प्राकट्य किया। जैसे वृंदावन धाम में रास मंडल का प्रादुर्भाव और संपूर्ण भूमि को रास भूमि ही कहा जाता है, ऐसे ही श्री महाप्रभु ने, जिस समय श्री महाप्रभु प्रकट रूप में विराजमान थे, ये सब महापुरुष सदैव यहीं विराजमान हैं। इनकी वाणी जी का गायन, इनके चरित्र का श्रवण कथन, इनकी आज्ञा का पालन, तो ये निरंतर साथ ही हैं। उस समय श्री राधा वल्लभलाल जी को लेकर वृंदावन धाम की प्रदक्षिणा श्री महाप्रभु ने प्रकट की। वर्ष में एक बार वृंदावन धाम की श्री राधा वल्लभलाल जी को लेकर डोल में विराजमान कर गए वृंदावन धाम की प्रदक्षिणा, तो उससे इसका नाम वृंदावन वन विहार स्थल भी पड़ा। अब एक स्मृति रह गई है। ऐसे जो अवसर प्रभु ने दिया इसका बस लाभ ले लिया जाए। लाभ कैसे? बस अपने समय को व्यर्थ ना गंवाए। बहुत समय ऐसे निकलता जा रहा। कुछ दिन पहले ठंड गई थी, वापस आ गई। विचार प्रातःकाल होती है, कब 1-2 बजता, कब रात्रि के 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं। ऐसे समय बीत रहा है। अब इसमें विशेष बात यही है कि आप अपने समय को कहाँ व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु के चिंतन में, प्रभु के नाम वाणी में, प्रभु की सेवा में, उनके भजन में, या फिर व्यर्थ के काल्पनिक चिंतन में। कई बार अपने जन जो परेशान होते हैं ना, जो हृदय में एक उद्विग्नता होती है, वो कल्पनात्मक चिंतन के कारण होती है। ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूँगा, ऐसा हो गया, अब क्या होगा, मुझे सब प्रतिकूल ही देखते हैं, सब मेरे प्रतिकूल ही हैं, आदि आदि सब। एक नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग, वो कोई परिस्थिति नहीं है, सब ठीक है। वो थिंकिंग आपकी पूरी परिस्थिति को दिखाने लगती है। जैसा जैसा विचार होने लगता है वैसी वैसी सामने परिस्थिति होने लगती है। ये व्यक्ति देखो मेरे से तो बहुत अंदर की बात है, ये तो ऐसे बस दृष्टि घुमा के बात करता है, हमसे सीधे बातें नहीं करता, हमें सम्मान ही नहीं करता। अरे भाई, ना तो वो कल था ना कल रहेगा, आज दिख रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम अपने में लगो, बस चिंतन को बदल देना है। जहाँ चिंतन बदला तो आप इसी समय आनंद में हो। कुछ नया नहीं होता, स्वरूप आनंद में है। थिंकिंग को बस बदल दिया जाता है, स्वीकृति को बदल दिया जाता है। संतों के संग से स्वीकृति, इसको सहज भाव में कहें तो हमारी जो एक सोच है वे संतों की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से वो पॉजिटिव होने लगती है, एक अनुकूल होने लगती है। हम अच्छा सोचने लगते हैं। जहाँ सोच अच्छी होने लगी तो आपके पास भले कुछ ना हो, एक अकिंचन है, फिर भी प्रिया प्रीतम धन है हमारा, आप प्रसन्न रहेंगे। और बहुत कुछ है, सब सेवक लगे हुए हैं, धन संपत्ति पर, थिंकिंग तो डिप्रेशन में बैठे हैं। देखो होता ना, आंखें काली हुई जा रही हैं, सब दशा वो थिंकिंग के कारण, उसकी नेगेटिव थिंकिंग के कारण। सोच को बदल देना है बस। भजन जैसे जैसे आप देखना, जैसे जैसे आपकी थिंकिंग बदलती जाएगी वैसे वैसे आपकी रति होने लगेगी भजन में। नहीं तो सब करते हुए भी एक उबन होती है, अरे मन मेरा जल रहा है, मेरे हृदय में ये परेशानी हो रही है, अभी तो कोई आनंद नहीं मिल रहा, और ऐसा वो थिंकिंग बिगड़ रही है। आपका सोच आप गलत कर रहे हैं। अच्छा, सोच तभी गलत होती है जब हमसे आचरण गलत हुए हैं। वो पाप हम पे हावी होने लगते हैं, पूर्व के पाप, वो आपकी सोच को बदलते हैं। बुरी दशा आने से पहले बुद्धि बदली जाती है। ये बुद्धि का परिवर्तन किया जा रहा है। इसमें सहायक है कि प्रभु के शरण हो जाओ, बस उनकी उपासना करो और इतना हृदय में दृढ़ता रखें, मेरे प्रभु हैं, अब तक संभाला है, आगे संभालेंगे, निश्चिंत बिल्कुल, चाहे जैसी परिस्थिति हो, इस विश्वास को न हटने दें। और प्रभु विश्वास का आन रखते हैं। विश्वास की यहाँ खास बात है। कई बार श्री महाराज जी के मुख से सुना, एक बात कहते हैं कि वचन की सब बात है, वचन को पकड़ा जाता है, बात को पकड़ा जाता है, कि गुरुदेव ने ऐसा कह दिया था। आज प्रातःकाल ही कह रहे थे, गुरुदेव ने कहा था, श्री जी सब ठीक कर देंगे, हाथ पकड़कर, और बस सब ठीक हो गया। ये वचन को पकड़ा जाता है। अरे संतों ने कहा कि एक बार जिन नाम ले हित सो हुए अति दीन, ताको संग न छाड़हि ध्रुव अपनो कर लीन। अरे प्रभु ने का आश्रय जिसने ले लिया, एक बार उनका नाम जिसने ले लिया, अब प्रभु छोड़ेंगे नहीं, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। मेरी ओर से कमी है पर वे भी मेरे प्रभु पूरी कर देंगे। अपने को एक
विकास करें, एक चिंतन का विकास करें। नहीं तो आप सच्ची मानो, कुटिया बंद करके एकांत बैठ जाओ, हृदय जलता रहेगा, डिप्रेशन हो जाएगा। ऐसा होता है। अब वो बैठे हैं, कोई बात न चाहिए, वो डिप्रेशन में बैठा है कि अरे सब बड़ी विचित्र परिस्थिति है। ऐसा उसका कारण है पूर्व के पाप हावी हो रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें अवसर दे रहे हैं। इसलिए भगवत कृपा का आश्रय लेके इससे बच जाया जाए। अपने समय को हम भगवत सेवा में, भगवत भजन में लगा दें। पापों का नाश करने के लिए कोई प्रयास अलग से नहीं, बस मोड़ देना है। हम जो कर रहे हैं प्रभु के लिए कर रहे हैं, सोहनी कर रहे हैं। आप देखो करके, जब कोई संत ना हो, शयन कर रहे हो, रात्रि में जाके उनकी पादुकाओं को साफ कर दो, जहां बाथरूम आते हैं उनको साफ कर दो। कई बार श्री महाराज जी कहें, इतनी जल्दी अंतःकरण पवित्र होने लगेगा, हृदय में विकलता होने लगेगी प्रभु के मिलने की, रोना आने लगेगा। यही तो खास बात है। भजन में रति होने लगेगी। सोनी कर दीजिए, वृंदावन धाम में कहीं भी सार्वजनिक स्थल जहां दिखे, बस सोनी कर दीजिए, लता के नीचे कर दीजिए। आप देखो हृदय में एक पाप को, अंतःकरण को पवित्र करने के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं, इसी से होने लगेगा। और फिर आप नाम जप करें साथ साथ, देखो अभी हृदय में आनंद की बाढ़ आने लगेगी, हृदय उछलने लगेगा। पर जब ऐसा नहीं होता, बस फिर वो पूर्व की वृत्तियां तो हावी होंगी, क्योंकि अभी आश्रय लिया नहीं है। अगर ऐसा दृढ़ आश्रय हो जाए फिर तो सवाल ही नहीं उठता, पर अभी आश्रय दृढ़ हुआ नहीं है, और ये भी हमसे क्रियात्मक भक्ति हो नहीं रही, फिर क्या होगा? हमारे चित्त ही, हमारा मन ही हमें परेशान कर देगा। भागने की परिस्थिति यहीं से शुरू होती है, भागो बस। नहीं तो संतों को देखो, कैसी कैसी विकट परिस्थिति उनके जीवन में आई, पर सहे। मीरा जी का जीवन चरित्र अद्भुत, स्पष्ट कितना कष्ट उन्हें दिया जा रहा है। ठाकुर जी को फेंक दिया, इससे बड़ी बात कोई और होगी? उनके सेव्य, उनके आराध्य देव को ही चुरा लिया गया, तलवार से वार किया गया, और भी जाने कितने बार। पर कभी हृदय में ये नहीं कि मैं यहां से चली जाऊं, नहीं, भक्ति में अपनी दृढ़। उसका परिणाम देखो, प्रभु हर समय अधीन रहते हैं। जब दासियों ने प्रार्थना करी कि अब बस यहां से चलते हैं, तब देखा इनकी इच्छा हो रही है, और लगता है प्रभु का भी कुछ संकेत है, अब उनके निज महल में चलते हैं। फिर वृंदावन वहां से प्रस्थान किया। श्री रत्नावती जी कहीं और नहीं गई, घर में ही रहे, और जो प्रतिकूल स्थिति थी उसको सही। देखो कैसे, यही कारण। और नहीं तो बहुत अनुकूलता है, सब है, पर अपना चिंतन विपरीत है, अब वो परेशान कर देगा, वो ले जाएगा। ये प्रसंग इसलिए कि अब भगवत लीला की एकदम मुड़ा आवश्यक है। वर्तमान समय का अब उपयोग कर ले, प्रभु की जो कृपा है उसका अनुभव करते हुए। इसीलिए कहा है, तत्ते अनुकंपा सूक्ष्म क्षमा, हर समय कृपा का अनुभव करते हैं। मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। जहां कृपा का अनुभव लेगा, फिर ये चिंतन वृत्ति परेशान नहीं कर पाएगी। अरे प्रभु है ना, धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है। धीरे धीरे उसके हृदय में भक्ति दृढ़ होने लगती है, निष्ठा आने लगती है। अब वो विचलित नहीं हो सकता, कैसे भी परिस्थिति में। वन विहार का प्राकट्य हुआ। श्री महाप्रभु के श्री रुक्मिणी जी से 3 पुत्र, श्री वनचंद, श्री कृष्णचंद और श्री गोपीनाथ जी, और 1 पुत्री श्री साहिब दे। ये देवन में प्रादुर्भाव इन सब का हुआ। श्री महाप्रभु जब वृंदावन आए तो रास्ते में 2 सखियां श्री जी की इच्छा से पुनः विवाह उनका हुआ और वृंदावन आए। संवत 1598 कार्तिक कृष्ण दशमी श्री वृंदावन धाम में श्री कृष्णदास जी से श्री मोहनचंद महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, श्री जी की इच्छा से। क्योंकि परंपरा को चलाना है पूरा। आज भी सब जितने भी नवरंगीलाल ठाकुर की सेवा या जहां भी, वे सब अपने गोसाई परिकर के द्वारा ही है। श्री कृष्ण कुंवरी की कूख धनी, जन्मे मोहन लाल, मंगल रसिक नरेश घर रचते सुलक्षण बाल। कार्तिक बदी दशमी सुदिन, शुभ नक्षत्र शुभ बार, बाजे बाजत गह गहे,
गावे मंगल चार। और श्री मोहनचंद महाप्रभु इतने सुंदर, अत्यंत सुंदर श्री मोहनचंद महाप्रभु, अत्यंत सुंदर, मानो प्रिया प्रीतम का मिलित बपू हो। गौर कांति, विशाल नेत्र, महाप्रभु को बड़े प्रिय लगते। अत्यंत दुलार के भाजन श्री हरिवंश महाप्रभु के। अतिलड़ श्री हरिवंश के, नाम श्री मोहन लाल। अंग परम कमनीय अति, सुंदर नैन विशाल। अत्यंत लाडले श्री महाप्रभु के ये। श्री कृष्ण महाप्रभु बहुत दुलार करते थे। बाद में जब महाप्रभु और जब वृंदावन श्री कृष्ण महाप्रभु आ गए तो बहुत दुलार करते थे इन्हें। सबसे ज्यादा प्रेम श्री कृष्ण महाप्रभु मोहनचंद महाप्रभु करते। यहां तक कि संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन स्वयं श्री कृष्ण महाप्रभु ने मोहनचंद महाप्रभु कराया। और हर समय समीप ही रखते हैं। जैसे अपने पुत्र का दुलार करते हैं, ऐसे श्री मोहनचंद महाप्रभु का दुलार कृष्ण महाप्रभु करते थे। बड़े सुंदर सुंदर प्रत्येक अंग और नेत्र मानो विशाल, श्रवणों को छूते हुए। और वहीं श्री राधा वल्लभ जी के प्रांगण में खेलते, हाथ में खिलौना है वहीं खेलते रहते। इनको खेलते देखकर श्री श्यामा श्याम को बड़ी प्रसन्नता होती। और प्रिया प्रीतम भी साथ में आके इनके खेलते गर्भगृह से। इनके सामने वो यद्य प्रकट ही है और विग्रह रूप में नहीं रहते, सामने आके बात करते, खेलते इनके साथ। मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक बड़। मोहनचंद महाप्रभु सामने प्रांगण में खेल रहे हैं तो गर्भगृह में अब प्रिया प्रीतम बैठे नहीं है, आ गए और साथ साथ खेलते उनको चलाते, कभी उनसे बातें करने लगते, अनेकों प्रकार के खेल खेलते दोनों युगल सरकार। एक दिन की बात है, लिए खिलौना हाथ में, खेलत आंगन माही। प्रभु लिए मंदिर बोल के नहूं देखी नाई। श्री मोहनचंद महाप्रभु आंगन में ही खेल रहे थे, हाथ में खिलौना था, अकेले खेल रहे थे। तो देखा कि कोई और तो है नहीं। श्री राधा वल्लभ लाल जी को कौतुक सूझा, इशारा किया मोहनचंद महाप्रभु को ऐसे, और उनका इशारा पाते ही ये चलते हुए उनके समीप पहुंच गए प्रिया प्रीतम के। वहां देखा सुंदर सुंदर स्वर्ण पात्रों में बहुत तरह की सामग्रियां भोग के लिए रखी हुई हैं प्रिया प्रीतम के। तो प्रिया प्रीतम अब पास में बिठा लिया उनको, और स्वयं पाते हैं और उनको पवाते हैं उसी से। वे भी बालक तो हैं ही हैं, तो अपने हाथ से भी स्वयं पा रहे हैं। और बड़ा प्रसन्नता से श्यामा श्याम को हो रही है उन्हें देख देख के। स्वयं पा रहे हैं और कुछ सामग्री जैसे बाल चाप वाले बच्चे होते हैं ना, फैला देते हैं, ऐसे कुछ सामग्री फैला दी और कुछ पाने लगे अपने हाथ से और देखते जा रहे हैं उनको। ये प्रिया प्रीतम देख रहे हैं। महाप्रभु उस समय श्री जी की सेवा में ही पाकाशालय में थे, रसोई में थे। अब आए होंगे सौंज रखने के लिए दोबारा भोग सामग्री प्रिया जी को दोबारा। यहाँ ऐसे ही होता है, ऐसे सुंदर थाली तैयार की, उसमें सब्जी खीर आदि जो भी है, अनेकों प्रकार की 2-3 तरह की खीर, जिनकी जैसी सामर्थ्य है, मीठा है, सलाद है, पूरा सब, चिरौंजी नहीं, सब बढ़िया राजभोग, सब 2-4-6 जन पा सके ऐसे बड़ी थाल। अब 1 रोटी या 2 रोटी ऐसे आके दे दे, 1 रोटी आके रखी, फिर थोड़ी देर बाद देखा एक गरम सेकी, फिर उस पर घी लगाया, फिर लेके आके रखी। ऐसे दुलार से मानो सामने है, जैसी भावना वैसा आपको अनुभव। अब रोटी होगी, फिर लगता है कि उसके बाद क्या पवाना चाहिए, कि पूड़ी है आदि, ये पवाया। फिर और जो जैसे बनाते हैं, चीले हैं, अनेकों प्रकार के विविध व्यंजन भी, क्रम है प्रसाद का भी। प्रथम में थोड़ा सलाद आदि, फल आदि, फिर कुछ नमकीन जो सब्जी है, दाल है, फिर उसके बाद थोड़ा जल पिलाने के बाद, क्योंकि जो मुख में प्रसाद पाया उसका स्वाद बदलना चाहिए, फिर मीठा, ऐसे ये क्रम से है। वो बीच बीच में कभी कुछ तो स्वाद नहीं मिल पाएगा, इसलिए अलग अलग।
प्रभु हमारे वृंदावन के ठाकुर, अच्छा है जितना आप उनको कर सके श्रृंगारित आदि, पर विशेष प्रिय उनको राग और भोग है यहाँ का, बढ़िया अच्छा खान पान और सुंदर गायन वादन हो, इससे बहुत जल्दी रिश्ते हमारे ठाकुर जी, आपसे कुछ नहीं है, बस पवान है और बाहर सुंदर गायन कर रहे हैं उनको, ये उनको सबसे ज्यादा प्रिय है, गायन वादन और सुंदर खान पान मिश्रण। तो ये लाडले ठाकुर हैं हमारे, बाहर की कोई व्यवस्था नहीं तो चलेगा, बस ये उनको विशेष प्रिय है। तो एक एक रोटी रख रहे हैं। तो महाप्रभु ऐसे कोई सौंज देने आए थे, देखा कि मोहनचंद महाप्रभु श्री जी की सौंज जो भोग की है उसको पा रहे और फैला दी। अब तो वैसे भी हर समय सावधान, सेवा में सावधानी होनी चाहिए। हृदय बड़ा दुखी हुआ कि इन्होंने श्री जी की सौंज को अपवित्र कर दिया, झूठा कर दिया। कछु खाई कछु ले फैलाई, देखी लड़का की चपलाई, हितजू एक थपेर जुदीनी, सामग्री क्यों झूठी कीनी, सो तो बाटी टहलुवनी दई, तब ही सद्य करी सब नई। महाप्रभु ने देखा कि कुछ तो पाली और कुछ फैला दी। अब तो हृदय में एकदम रोष आया, धीरे से एक चपत कान पे लगा दी, उंगली छराई। अत्यंत कम सुंदर है ना, बहुत सुकुमार श्री महाप्रभु मोहनचंद जी, बहुत सुकुमार। थप्पड़ लगाया। अबे थोड़ी तो रोए और फिर चले गए वहां से। तत्काल पूरी रसोई को अमनिया किया जो श्री जी के लिए, और जितनी सौंस थी उसको सब सेवा करने वालों में वितरण कर दिया, उसको पवित्र किया। फिर दोबारा से रसोई तैयार करके फिर प्रिया प्रीतम को भोग लगाया। जब भोग रखने गए तो श्री जी के मुख कमल पे देखा राधा वल्लभ जी के कि जैसे थप्पड़ मारो तो उंगलियां छप जाती है ना, लाल लाल ऐसा। तो महाप्रभु का हृदय एकदम विकल कि ये क्या हुआ। बड़ा भोग धरत सोई श्री जी, मुख पर लग्यो तमाचो देखो, उपटी रही कर सहित अंगुरियां, अति दुख भयो अलेख्यो। बहुत दुख हुआ कि जय जय आपके मुख कमल पे ये कैसे। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि मोहनचंद कोई और थोड़ी है, हमारा ही तो स्वरूप है, और उन्हें हमने ही बुलाया था, वे स्वयं नहीं आए थे, हमने ही बुलाया था। महाप्रभु तो अंदर से बड़े कष्ट हुआ कि ठाकुर जी के मुख कमल पे ये निशान थप्पड़ के पड़े हुए हैं, पर अंदर से बड़ा प्रसन्नता हुई कि इनका इतना प्रेम हमारे पुत्र से है। बहुत बहुत प्रसन्न हुए अंदर से। पूछी तब श्री जी सो तहतीनी, कही ओटी में लीनी। आपने जो थप्पड़ मोहनचंद जी को लगाया वे हमारे मुख कमल पे छपा है, वे दिखाया। मोह में या में भेद न जानहूं, एक रूप तुम चिन्हो। मेरे में और इसमें कोई भेद नहीं है, एक ही रूप है, और हमारी ही इच्छा से ये यहाँ आए थे, हमने ही इनको बुलाया अपने खेलने के लिए, इसमें कोई अपराध नहीं है। महाप्रभु को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मोहनचंद के ऊपर श्री श्यामा श्याम का ऐसा दुला, इसके साथ युगल सरकार खेलते हैं। ऐसे अनेकों लीला श्री मोहनचंद महाप्रभु के समीप। एक दिन की बात है, श्री मान सरोवर पे एक ग्वाला ब्रजवासी अपनी गायों को चराने के लिए वहां पहुंचा। गायों को तो छोड़ दिया, और हेरी गाते हैं कुछ ब्रजवासी ग्वाल, जिससे गायों को, सबकी अपनी अपनी भाषा है तो उनकी भी एक भाषा है, हेरी गाते हैं वो लोग। इससे गायों को पता चलता है उनको संभालने के लिए। उसे किसी तरह से श्री महाप्रभु की चतुरासी जी तो प्रकाशित सर्वत हो ही गई थी रसमय वाणी, तो उसे एक पद याद हो गया, श्री राधा मोहन जी की जोड़ी, और एक दो पद याद थे, पर उस समय वे यही पद गायों को छोड़ दिया और आनंद में मस्ती में एकदम गा रहा था। भोला भाला ब्रजवासी बस मस्ती में गा रहा था। राधा मोहन जू की जोड़ी,
बनी श्री राधा मोहन की। इंद्रनील मणि श्याम मनोहर, सात कुंभ तनु गोरी, बनी श्री राधा मोहन की। भाल विशाल तिलक हरि कामिनी, चिकुर चंद्र विचरोरी, गजनायक प्रभु चाल गयंदनी, गति वृषभानु किशोरी, बनी श्री राधा मोहन की। नीलनि चोल जुवती मोहन पट, पीत अरुण सिर खोरी, जय श्रीहित हरिवंश रसिक राधापति, सूरत रंग में बोरी, बनी श्री राधा मोहन की। राधा मोहन जू की जोड़ी, बनी श्री राधा मोहन की। इस पद का गायन कर रहे थे। श्यामा श्याम की अनुपम शोभा, आहा, और झूम रहा था। अब उससे तो पता नहीं, पीछे श्री श्यामा श्याम गलवैया दुहे उसके जैसे जैसे पद गायन कर रहा है वैसे वैसे नृत्य करते हुए चल रहे हैं। पद पूरा हुआ तो उसके पास बंसी थी, उसने फेंट से बंसी निकाली और बंसी निकाल के बंसी बजाना प्रारंभ किया। प्रियाजू को बड़ी प्रसन्नता हुई। लालजू की ओर देखा कि प्यारे देखो कितनी चित्ताकर्षण बंसी ये बजा रहे हैं। उसने बंसी जितनी देर बजाई फिर शांत अपनी रख ली। फिर कहा अब आप भी बजाओ, लालजू से कही। अब इधर लालजू ने बंशी, लालजू का बंशी वादन, मुरलिया हरि की त्रुवन धूम मचाई, ले बीना नारद जी दौड़े शिव समाधि बिसराई, रोक्यो जमुना को जल चंदा हुना चाल है। अरे लालजू महाराज वंशी वादन की। मुरलिका पराक्रम अधिक तो में भर्यो, जरजु चैतन्य चैतन्य जर ते किए, देख विधि सृष्टि की रीति उलटी धर्यो, तान के बान सो बैन विस्मित भई। जहां तान लिया वंशी में रात्रि भूल गई। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय रास हुआ है, ऐसा संतों से सुना है, तो ब्रह्मा जी की रात्रि के समान समय, एक कल्प के समान रात्रि रुक गई, चंदा चलना भूल गया। तान के बान सो बैन रैन विस्मित भई, चंदहु प्रेम के फंद मानो पर्यो, मेरु की ओट सुनी थक्यो रवि रथ जानो, को अपूरब महा यह जो चेटक टर्यो। लालजू की वंशी वादन। अब प्रियाजू विराजमान है समीप में, लालजू ने वंशी में तान लिया। ऐसी सुंदर तान, प्रियाजू नृत्य करने लगी। इसी शोभा का दर्शन श्री बड़े महाराज जी को यमुना जी की तट पर हुआ था। सुंदर कदम की लता है और उसके जो घेरा है वहां श्री प्रियाजू विराजमान है, और लालजू श्री जी की ओर दृष्टि किए हुए वंशी वादन कर रहे हैं, और प्रियाजू अंग भंगिमाएं प्रदर्शित कर रहे हैं। इस शोभा का दर्शन प्रथम बार श्री बड़े महाराज जी को हुआ था। मुरली अपनी ग्वाल बजाई, इतहु लाल अनूप सुनाई, ग्वाल छक्यो लखी नवल किशोर, तासो कहने लगे चित चोर। वंशी वादन किया। जो ही वंशी वादन उसने सुना, देखा कहां से वंशी की धुन आ रही है। पीछे मुड़ा, पीछे जो ही मुड़ा तो देखा अत्यंत सुंदर पीतांबर श्री लालजू धारण किए हुए और नीलांबर श्री प्रियाजू धारण किए हुए हैं, और उन पाक श्री लालजू मस्तक पर बांधे हुए हैं, प्रियाजू चंद्रिका धारण किए हुए हैं। ऐसी शोभा को देखा, बड़ी उसे प्रसन्नता हुई। कुछ देर तो बस एकटक बस दृष्टि लगाए देखता रहा, आश्चर्यचकित। फिर उसने सोचा कि ये कोई धन संपत्ति संपन्न किसी धनी मानी के पुत्र होंगे और ये उनकी बहू है, ऐसा उसके हृदय में भाव। ये नहीं आया कि ये कोई भगवान है या कौन है, ऐसी कोई भाव, पर एकटक देख रहा है। लालजू ने कही,
एक ग्वारिया हमारो एक काम करे वो, तो सो एक हमारो काम, बेग जाहु हरिवंश के धाम, खीर कड़ी हाँ करी सुलावहु, जो कछु करयो सो सब पहुँचावहु, तौलो गाय घेरी हो तेरी, पुराने अभ्यासी हैं, गाओ गैयन आगे हेरी, हम भी हेरी गा लेते हैं। तो उससे कहा एक हमारा काम है, ए ग्वारिया हमारा एक काम करेगा? उसने कही हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ। बोले भैया देख, जासा में हमें बहुत तेज भूख लगी है। लालजू ने उससे, श्री जी नहीं बोल, श्री तो बस खड़ी, उन्होंने कहा बहुत तेज भूख लगी हुई है, तू यहां से हरिवंश जी के पास चलो जा। अब वो महाप्रभु का नाम तो सुना था पर कहाँ रहते हैं ये नहीं पता, और उनसे जाके कहियो कि वहां खीर फुल्का कड़ी ये जो आपने बनाई है लेके चलो मानसरोवर पे, वो मगा रहे हैं जिनके लिए आपने बनाई है। ठीक है। उन्होंने कही कि पतो मैं कैसे जानूं? बोले हम बता देने, देख मदन टेर पे रहे वो, ऐसा ही कहा। बात सुन ली, तो उसने कहा कि नहीं नहीं मैं ना जा सकूं, ऐसे मना कर दे। बोले क्यों, अब का भाई? बोले मेरी गैयन ने कौन देखेगा, अगर मैं चलोगे तो गैया यहाँ खुली हुई हैं। बोले हम हैं ना, हम देखेंगे तेरी गैया। बोले ना ना, एक और गैया इधर उधर हैगी तो फिर मेरे तो लेने देने है जाएंगे, मैं ना जाऊंगा छोड़ के। बोले भैया कछु ना होगा, हमें पुरानो अभ्यास है गैया चरावे को, तेरी तरह हम भी हेरी गालेंगे, तू चिंता मत कर, तू जा, हमें जाते में बहुत तेज भूख लगी है। उसने सोचा कि हरिवंश जी के ये पुत्र हैं और उनकी बहू हैं, इसलिए तो उसने सोचा कि देखो मेरी गैया कहीं ना जाए। हाँ, कितना भोला वाला, कितना सौभाग्य उसका। केवल ये है हितवाणी पर महाप्रभु की जो वाणी है, श्री श्यामा श्याम ने अपने को न्योछावर कर दिया है। श्याम श्यामा प्रकट वाणी के समय, नाम वाणी जहां श्याम श्याम तहां, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी। जहां हरिवंश वाणी का गायन होता है, श्री श्यामा श्याम प्रगट होते हैं। हमारे नेत्र नहीं इसलिए नहीं देख पाते, पर गायन करते रहें निश्चित देख पाएंगे। जैसे तू गा गा के गैयन को चरावे ना, ऐसे हम चरा लेंगे, चिंता मत कर। ठीक है तो मैं जा रहा हूं, तुम मेरी गैयन को ध्यान रखियो। वो बार बार बस कितना कह रहा है, बोले हाँ हाँ जा, चिंता मत कर, हम देख लेंगे। अब वे सीधा पूछता गस्ता कि कहाँ मदन टेर है, ऐसे ब्रजवासियों से पूछता हुआ यहाँ आया। यहाँ महाप्रभु श्री जी को राजभोग समर्पित ही करने वाले थे। अब जो परिकर थे, सेवक जन थे, उनसे प्रार्थना करके हमें तुरंत मिलना है। उसकी व्याकुलता, अब देखा एकदम दौड़ता हुआ आया, हृदय में बढ़ा उसके। तो उसकी व्याकुलता को देखकर महाप्रभु से कहा कि प्रभु एक ब्रजवासी ग्वाल आया है और वे आपसे मिलना चाहता है, बहुत हृदय में उतावली है उसके। महाप्रभु ने कहा बुलाओ। महाप्रभु के समीप गए, चरणों में प्रणाम किया। अब जो ही महाप्रभु को देखा तो अब वो कहना तो भूल गया, अब महाप्रभु का दर्शन करने लगा। इतने सुंदर महाप्रभु, एक टक बस उन्हें देख रहा। फिर थोड़ी देर में याद आई कि अरे गैया चली जाएंगी। उसे वापस याद आई कि उन्हें जल्दी लेके जाना है, नहीं तो वे कहीं चले गए तो इधर उधर। कहा प्रभु ये जो आपने सुंदर खीर और फुल्का आदि बनाए हैं ना, ये लेके चलो। एक लाला लाली हैं बड़े सुंदर, वे मगा रहे हैं। उन्होंने कहिए कि तुम हरिवंश जी के पास चले जाओ, उनसे कहना कि उन्होंने प्रसाद मंगाया, भोग मंगाया है। महाप्रभु बिठा लिया। बोले कैसे हैं? तो बताने लगा कि सुंदर शीश पर लालजू के अरुण रंग की पाग है, पीतांबर धारण की है, कटी में फेंट है, बंसी उड़सी हुई है। श्री जी के लिए कहने लगे कि नीलांबर धारण किए हुए हैं, नीले रंग का वस्त्र पहने हुए हैं और बड़ी सुंदर है। बस इतना कहता है कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। महाप्रभु तो उसके ऊपर बड़े प्रसन्न हुए कि तेरे ऊपर इतना दुलार से श्यामा श्याम का।
तत्काल संपूर्ण जो सामग्री तैयार की थी उसे ली और चल दिए उसके साथ साथ। वहां जाकर देखा श्री प्रिया प्रीतम एक सुंदर लता के नीचे सखियों के साथ हास परिहास कर रहे हैं। अब ग्वाला जो था वो साथी था, अब वे तो चुपचाप बस देख रहा है, अब कुछ नहीं बोला। महाप्रभु ने संपूर्ण जो सौंज लेकर गए थे सामने विराजमान की और अपने कर कमल से श्री युगल सरकार को पवाने लगे। ये वो देख रहा है, अभी तक उसे ये भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, बस इतना सोचता है कि ये हो क्या। कई बार देख कौन है क्या है ऐसा विचार नहीं, बस ये सोच रहा है कि इन्हीं के पुत्र होंगे ये, इसलिए इन्हें दुलार कर रहे हैं। परिकर सहित भोग रुचि पायो, जल तंबोल ले बदन रचायो, उन्मानी ही हमसे दो एऊ, गावत बेनु बजावत सेऊ, अब तो ठाकुर ही करी जाने, सखी यूथ जुथ सब पहचाने। अब अंदर भाव आने लगा, हमें लगता है ठाकुर जी हैं, क्योंकि सुनी हुई तो थी, ये लगता है ठाकुर जी हैं, पर संशय भी है अभी। तो महाप्रभु ने देखा कि ये खड़ा हुआ है पर अभी इसे इनकी महिमा का भान नहीं है। महाप्रभु ने सुंदर भोग पवाया, आचमन कराया और सुंदर तंबोल उसे दिया, श्री प्रिया प्रीतम को पवाया और वही प्रसादी थोड़ी उसे पवाई और कहने लगे ये कोई और नहीं है, महाप्रभु बता रहे हैं ये प्रिया प्रीतम है, वृंदावन धाम के आराध्य हैं। अब जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे उसके हृदय में स्मृति जागृत हो रही है। कौन है प्रभु? राधा वल्लभ मुख कमल, निरखी नैन हरिवंश। बिना रसिकों की कृपा के देख नहीं सकते, तो उन्होंने दृष्टि प्रदान करी, देख कौन है ये। ऐसा जो ही कहा, अब उसके सामने जो रूप अभी देखा था अब वे रूप प्रकट हो गया, कोटि कोटि कंदर्प दमनीय रूप। अब तो जो ही दर्शन किया मूर्छित हो गया उस स्वरूप का। नित्य बिहारी श्री श्यामा श्याम का दर्शन करते ही मूर्छित हो गया। मूर्छित जो ही हुआ, फिर महाप्रभु ने उसे उठाया, कहने लगा कि बस अब कृपा करो। तत्काल देह छूटा और श्री जी के यूथ में मिल गया, जाके सहचरी रूप होकर श्री जी की सेवा में तत्काल राजभोग, उसका भोग श्री जी को अर्पित हो गया, स्वीकार कर लिया श्री। और केवल ये वाणी जी के गायन से, कोई प्रयास नहीं। एक इसमें मुख्य बात थी, सहज सरल भाव, कहीं कोई कपट नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई छल नहीं, सहज सरल भाव। और अपने में यहाँ हमें अभी जैसे पढ़ रहे थे तो लगा कि यहाँ एक चीज विशेष थी, ना उसके हृदय में दर्शन की आकांक्षा, ना उसके हृदय में कोई विशेष भाव, बस श्रवण से सुना और जस में लग गया, बस अपने को यही करना है। गुरुजनों ने उपासना दे दी और उसकी सामर्थ्य दे दी, बस कब दर्शन होगा, कब ये विकार नष्ट होंगे, कब क्या होगा, ये बातों को गौर कर दो, बस इसमें लग जाओ, ये आगे से आगे सब हो जाएगा। हृदय में दर्शन की लालसा, दर्शन सब करा देंगे, सहचरी स्वरूप की प्राप्ति, ये सब। हमारा कार्य बस इतना ही है कि वर्तमान का समय हमारा इसमें बीतने लगे। महाप्रभु की कृपा से उसे नित्य धाम श्री वृंदावन की प्राप्ति हुई, सखी रूप होकर श्री श्यामा श्याम की सेवा। अब गैया तो उसकी चल रही होंगी फिर महाप्रभु आगे, जो महाप्रभु कृपा पात्र शिष्य जन हुए हैं, नवलदास वैरागी और जो भी आगे उनका प्रसंग है, चलो श्री जी की इच्छा शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।